आपने डिवर्मिंग भी करा ली है, आपके पास अच्छी नस्ल का पशु है, आप हमेशा उसको अच्छा आहार देते हैं, पानी भी भरपूर पिलाते हैं, उसके बाद भी दूध का उत्पादन क्यों नहीं बढ़ता। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसी ही समस्या है तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। उसके पहले एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, सभी डेयरी फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस क्वेश्चन का जो उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप जरूर करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपकी लर्निंग किस लेवल पे जा रही है, और ये डेफिनेटली ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वह प्रश्न है, दुधारू गाय में कैल्शियम की सही पूर्ति करने से कौन सी समस्या से बचा जा सकता है। इसका पहला जो ऑप्शन है वो है कम दूध का उत्पादन, दूसरा है मिल्क फीवर, तीसरा है थनैला, या सभी विकल्प सही हैं। दोस्तों, ABCD आप कमेंट बॉक्स में जाके सबसे पहले इसका उत्तर जरूर लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कैल्शियम की सही पूर्ति करने से कौन सी समस्या से बचा जा सकता है। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक, कैल्शियम की इंपॉर्टेंस, या जो हाई लैक्टेटिंग काउज हैं, जो ज्यादा दूध देने वाली गाय हैं, उनमें कैल्शियम की इंपॉर्टेंस क्या है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने इसका जवाब दे दिया होगा या देने वाले होंगे। मैं लास्ट में उसका सही जवाब दूंगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। दोस्तों, मैं कैल्शियम की बात इसलिए कर रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल जो हाई लैक्टेटिंग काउज हैं उनके लिए, क्योंकि ये उसके मिल्क प्रोडक्शन को प्रभावित करता है, उसके जो मसल्स की जो हेल्थ है उसको भी प्रभावित करता है, क्योंकि जो मसल्स हैं और जो पूरी बॉडी की जो मसल्स हैं, स्पेशली जो प्रजनन तंत्र की हैं, जो यूट्रस है, उसके फैलने सिकुड़ने की शक्ति को भी नियंत्रित करता है कैल्शियम। दोस्तों, उसके बाद ये बोन हेल्थ को भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। अगर बोन हेल्थ सही है तो आप ये मान लीजिए, कैल्शियम जो है वो स्टोर होता है 99% बोन्स में, और जब उसकी इमरजेंसी रिक्वायरमेंट होती है हाई मिल्क प्रोडक्शन के टाइम, तो कैल्शियम वहां से मोबिलाइज होता है और मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ता है। तो दोस्तों, क्यों मैं आज कैल्शियम की बात कर रहा हूं, इसका सही कैलकुलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, कि कितना मिल्क प्रोडक्शन है और हर लीटर के लिए कितनी कैल्शियम की आवश्यकता होगी, और जो मिल्क में जो सिक्रीट होता है कैल्शियम, उसके लिए आपको आहार में किस लेवल का कैल्शियम और कौन से सोर्सेज से हमें उसकी पूर्ति करनी होगी। तो इस वीडियो में मैं ये सारी बातें करूंगा। उसके पहले आपको जिस तरीके से मैंने बताया कि कैल्शियम किन किन कामों के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके साथ यह जानना जरूरी है कि हर एक लीटर दूध उत्पादन के लिए 1.2 ग्राम कैल्शियम जो दूध के माध्यम से निकलता है, मतलब जो दूध है आपका या मिल्क प्रोडक्शन है, तो पर लीटर जो सिक्रीट होता है दूध के माध्यम से, वो मात्रा है 1.2 ग्राम प्रति लीटर। और इस 1.2 ग्राम की पूर्ति के लिए आपको फीडिंग के माध्यम से उस एनिमल को, स्पेशली गाय को, 3.2 ग्राम कैल्शियम आपको देनी होती है प्रति लीटर दूध के उत्पादन के लिए। दोस्तों, याद रखिए, ये केवल मैं उत्पादन की रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूं या प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं। उसकी जो मेंटेनेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो है एक गाय के लिए 16 ग्राम और भैंस के लिए 18 ग्राम। दोस्तों, मैं आज जो बात करूंगा कैल्शियम रिक्वायरमेंट की, वो स्पेशली गाय के लिए बात करूंगा। तो 16 ग्राम एक गाय की मेंटेनेंस, उसकी बॉडी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, और 3.2 ग्राम उसकी रिक्वायरमेंट होती है मिल्क प्रोडक्शन पर लीटर के लिए। तो याद रखिए, 1.2 से कंफ्यूज मत होइए। 1.2 ग्राम प्रति लीटर जो मैं बता रहा हूं, ये उसके दूध के माध्यम से कैल्शियम बाहर निकलता है, और 3.2 ग्राम कैल्शियम प्रति लीटर उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जो आपको डाइट के माध्यम से उसको सप्लाई करना होता है। तो दोस्तों, अगर हम मोटा मोटा सा हिसाब रखें
तो जो गाय, मैं फिर से बात कर रहा हूं, हाई लैक्टेटिंग काऊ, जो 20 से 25 लीटर दूध का उत्पादन जिसका होता है, उसके लिए आपको करीब करीब 120 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। 120 ग्राम कैल्शियम जो 20 से 25 लीटर वाली गाय है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। और ये थोड़ी सी चेंज होती रहती है। अगर एनिमल ड्राई फेज में जाता है, जब वो ड्राई हो जाता है, दूध देना बंद करता है, तो हम इस मात्रा को आधा उसको सप्लाई करते हैं, 50%। वो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है कि क्यों ड्राई पीरियड में कैल्शियम कम किया जाना अति आवश्यक है। अगर आप 120 ग्राम उसकी पीक पे कैलकुलेट करते हैं उसकी कैल्शियम, तो आपको इसकी हाफ क्वांटिटी लगभग 60 ग्राम कैल्शियम आपको देना है ड्राई पीरियड के टाइम पे। और अगर वो जन्म के बाद तत्काल और फर्स्ट लैक्टेशन, अगर मैं जैसे ही एनिमल जाता है, प्रथम बार काविंग होती है, फर्स्ट टाइम वो जनता है, उस टाइम उसको 100 ग्राम मिनिमम आपको कैल्शियम देनी है, जो 20 से 25 लीटर दूध देने वाली गाय है उसके लिए। और सेकेंड लैक्टेशन और थर्ड लैक्टेशन में उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी और आपको उस टाइम पे 120 ग्राम कैल्शियम उसको देना है, जो गाय 20 से 25 लीटर दूध देने वाली है। तो याद रखिए दोस्तों, कैल्शियम अगर आप प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे तो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा। दूसरा, उसका प्रजनन तंत्र सारा का सारा जो सुचारू रूप से चलेगा, मिल्क फीवर होने की संभावना नहीं रहेगी। याद रखिए, जो कैल्शियम है वो मांसपेशियों को तो संचालित करता ही है, साथ में नर्वस सिस्टम के सुचारू रूप से काम करने के लिए भी अति आवश्यक है। आपने देखा होगा जब मिल्क फीवर होता है तो ये समस्याएं, ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद जो एक, अगर आपको कैल्शियम की पूर्ति करने का जो गणित है उसको भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैसे पूरा किया जाए, इसके कौन कौन से सोर्स हैं और कहां से ये आसानी से मिल सकता है। तो दोस्तों, आप याद रखिए, सबसे पहला सोर्स है मिनरल मिक्सचर। मिनरल मिक्सचर अगर अच्छी क्वालिटी का है, सही तरीके से बनाया गया है, तो उसमें 25 से 30% तक कैल्शियम हो सकता है, होता है। तो अगर गाय जो 10 लीटर तक दूध देती हैं, जो 15 लीटर तक जाती हैं, उनकी पूर्ति जो फीडिंग के माध्यम से, जो भी आप हरा चारा, सूखा चारा या पशु आहार खिलाते हैं उसके माध्यम से, प्लस मिनरल मिक्सचर के माध्यम से पूर्ति की जा सकती है। परंतु मैं बात करता हूं 20 से 25 लीटर दूध देने वाली गायों की, तो उनमें आप याद रखिए, मिनरल मिक्सचर से 25 से 30 ग्राम, अगर आप 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर खिलाते हैं तो 25 से 30 ग्राम उसको कैल्शियम उसको प्राप्त होता है। और उसके बाद आप उसमें स्पेशली याद रखेंगे, काविंग के समय आप कैल्शियम जेल या बोलस का उपयोग करेंगे। काविंग के तत्काल बाद या काविंग के समय या जो जनने के समय आप उसको कैल्शियम जेल अवश्य उसका उपयोग करें, कैल्शियम बोलस दें, ताकि उसमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट की पूर्ति की जा सके और मिल्क फीवर ना हो। दोस्तों, उसके बाद जो है डीसीपी, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, एक बहुत ही अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। इसमें 23% या 23% इसमें कैल्शियम होता है और 18% इसमें फास्फोरस होता है। यहां पे एक बात और मेंशन करने वाली है कि कैल्शियम के सही उपयोग के लिए फास्फोरस का होना अति आवश्यक है और विटामिन D3 का होना अति आवश्यक है। अगर आप केवल कैल्शियम 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 देते रहेंगे और अगर उसमें फास्फोरस नहीं है और अगर उसमें विटामिन D3 नहीं है, तो कैल्शियम का उपयोग नहीं होगा। तो याद रखिए, डीसीपी जो है उसमें सही रेशो होता है, बड़ा शानदार कॉम्बिनेशन है कैल्शियम और फास्फोरस का, आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी जो हरी घास हैं जिनमें आप कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी आपको प्राप्त हो सकती है, वो है नेपियर ग्रास है, लूसर्न है, बरसीम है, और इनमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। इसका भी आपको हाई यील्डिंग जो काउज हैं उनमें उपयोग करना चाहिए, उसका फायदा प्राप्त होगा। अब यहां पे आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है कैल्शियम फीडिंग के समय, तो सबसे पहली जो सावधानी है वो तो ड्राई पीरियड के टाइम आपको रखना है
कि जो लैक्टेटिंग एनिमल है उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है और ड्राई जो एनिमल है उसकी रिक्वायरमेंट कम होती है। हम उस टाइम पे जानबूझ के कैल्शियम को कम करते हैं ताकि हड्डियों से उसका कैल्शियम मोबिलाइज होने की प्रक्रिया को एक्टिवेट किया जा सके और जनने के तत्काल बाद जो अतिरिक्त जो आवश्यकता होती है उसके ब्लड में, उसके मिल्क प्रोडक्शन के लिए, उसकी पूर्ति हड्डियों से की जा सके। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप जाकर देखिए उसको, ताकि आपको पूरी तरह से वो कंसेप्ट समझ में आ जाए। उसके बाद आप याद रखिएगा जो मैंने अभी बताया, कैल्शियम फास्फोरस का रेशो। कैल्शियम अगर 1.2% है तो जो फास्फोरस है उसका जो रेशो है 1.2:1%। इसका जो एक्यूरेट जो रेशो है ये वेरी करता है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आप याद रखिए कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस होना अति आवश्यक है। उसके साथ विटामिन D3 जो मैंने पहले भी बताया बहुत आवश्यक है इस कैल्शियम के अवशोषण के लिए, उसके शरीर में उपयोग के लिए। और विटामिन डी का जो बेहतरीन सोर्स है कि आप कुछ देर अपने एनिमल्स को या जो लैक्टेटिंग एनिमल्स हैं उनको धूप में अगर रखते हैं तो वहां से भी विटामिन डी बहुत अच्छे से प्राप्त होता है उस एनिमल को। और आप विटामिन D3 को सप्लीमेंट भी कर सकते हैं उसकी डाइट में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी। मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि नीचे जो मैंने क्वेश्चन पूछा था नीचे जाके कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर टाइप करिए और मैं आपको यहां पे बताता हूं, आप मैच कर सकते हैं। उसका जो सही जवाब है वो है डी। सभी चीजों में ये सहायक होता है। अगर आप कैल्शियम की पूर्ति सही तरीके से करते हैं हाई यील्डिंग काऊ में तो ये दूध के उत्पादन को भी बढ़ाता है, ये मिल्क फीवर की संभावनाओं को भी कम करता है, ये थनैला रोग को नहीं होने देता क्योंकि मांसपेशियों को मजबूत करता है, इम्यूनिटी को मजबूत करता है। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो डी है। सभी विकल्प सही हैं, इन तीनों समस्याओं में ये काम आता है। दोस्तों यूं ही साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आपके साथ हमेशा यूं ही बना रहूं और लेकर आता रहूं सही, सटीक और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। दोस्तों जय हिंद।